नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो हम परसेंटेज की बात कर रहे थे। 2 क्लासेज परसेंटेज की ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम तीसरी क्लास परसेंटेज की करेंगे, जिसमें हम आज इनकम पर टैक्स लगाएंगे, यानी कि हम इनकम टैक्स देखेंगे वो किस तरीके से लगता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 28% एंड नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 7%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। हमारे पास दो तरीके की इनकम होती है, मैं आपको बता देता हूं। पहली होती है टोटल इनकम और एक होती है नेट इनकम। टोटल इनकम जो हमारे पास कंप्लीट अमाउंट होता है, और नेट इनकम जो हमारे पास टैक्स लगने के बाद जो बचती है वो इनकम होती है। तो जो हमारा नेट टोटल इनकम होगा वो टैक्स प्लस नेट इनकम होगा, और जो हमारा टैक्स परसेंटेज होता है, जितना वो घटता है, जो हमारा टैक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेट इनकम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितना टैक्स परसेंटेज घटेगा उतनी ही नेट इनकम बढ़ेगी। अगर हमारे पास टोटल इनकम 5,000 रुपए है और हमारा टैक्स 2% लग रहा है, तो हमारी नेट इनकम उसी हिसाब से होगी। लेकिन हमारे पास जब 5,000 रुपए है और हमारा टैक्स परसेंटेज घटकर 1% रह गया, तो हमारी नेट इनकम बढ़ जाएगी। यानी कि टैक्स परसेंट अगर घट जाएगा तो नेट इनकम बढ़ जाएगी, और टैक्स परसेंट अगर बढ़ जाएगा तो नेट इनकम हमारी घट जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 28%, यानी कि इनकम जो टैक्स हो गया है हमारा वो 28% से इंक्रीज हो गया है। टैक्स हमारा 28% से इंक्रीज हो गया है, और नेट इनकम हमारी 7% से घट गई है। यानी कि नेट इनकम हमारी 7% से घट गई है। तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई, क्योंकि जितना हमारा टैक्स बढ़ेगा और नेट इनकम हमारी उतनी ही कम होगी। अब हमारा टैक्स बढ़ गया 28% से, तो इनकम हमारी घट गई 7% से। तो 0 से ये 0 चला गया, और ये आ जाएगा टैक्स ओवर नेट इनकम। टैक्स हमारा 7, नेट इनकम हमारी 28, 7 से 28 4 बार चला गया, तो हमारे पास आ जाएगा टैक्स ओवर नेट इनकम इक्वल्स टू 1/4। और हमें बताना है इनकम टैक्स का रेट। इनकम टैक्स का रेट हम कैसे बताएंगे? टैक्स रेट जो होगा हमारा वो होगा टैक्स ओवर टोटल इनकम इंटू 100%। और मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम क्या होगी हमारी, टैक्स प्लस नेट इनकम। तो हमारा जो ये हो जाएगा रेट हो जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। टैक्स हमारा 1 है, टोटल इनकम हमारी 5 है, तो ये 5 आ जाएगा 100%। 5 से 20 बार चला जाएगा, तो हमारा इनकम टैक्स रेट जो हो गया वो 20% हो गया। मैंने आपको बताया हमारे पास दो तरीके की इनकम होती है, एक टोटल इनकम और एक टैक्स लगने के बाद नेट इनकम। अगर हमारा टैक्स रेट बढ़ रहा है तो इनकम हमारी, नेट इनकम हमारी घट जाएगी, और टैक्स रेट हमारा कम हो रहा है तो नेट इनकम हमारी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे करना है क्वेश्चन। टैक्स रेट बराबर नेट इनकम का रेट, टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल्स टू 7/28 1/4। टैक्स ओवर नेट इनकम इक्वल्स टू 1/4। टोटल इनकम हमारी 5, हमें निकालना है टैक्स रेट। टैक्स रेट कैसे निकालते हैं? टैक्स ओवर टोटल इनकम इंटू 100%। 1/5 जो कि हमारी टोटल इनकम है इंटू 100%,
इक्वल्स टू 20%। तो ये हमारा टैक्स रेट आ गया 20%। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम ऐसा ही, जिसमें आपके टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट और नेट इनकम के परसेंटेज बदले हुए हैं। तो आपका टैक्स रेट, इनकम टैक्स इंक्रीज करा हुआ है 90% से, यानी कि टैक्स जो इंक्रीज करा हुआ है वो करा हुआ है 19% से, इक्वल्स टू नेट इनकम जो घटाई गई है वो घटी है 1% से। तो ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर भी, और ये हो जाएगा टैक्स ओवर नेट इनकम इक्वल्स टू 1/19। टोटल इनकम हमारी 20 हो गई। हमें बताना है टैक्स रेट, टैक्स का रेट। तो टैक्स रेट हो जाएगा 1/20 इंटू 100। 20 से 100 5 टाइम्स चला जाएगा। तो इस टाइम हमारा टैक्स रेट आया 5%। तो जितना टैक्स रेट हमारा बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम हमारी घटेगी। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, और टैक्स रेट निकालने के लिए टैक्स ओवर टोटल इनकम इंटू 100%। तो हमारी ये टैक्स रेट हमारी 5% आ जाएगी। ये दो क्वेश्चन इनकम टैक्स पर जो मैंने बताया आपको, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज आर इन द रेशियो 3:2 इफ 25% ऑफ द बॉयज एंड 20% ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर माइनर। यानी कि हमारे पास दो रेशियो दिए हुए हैं बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमारे पास 3:2। तो अब अगर हम इनमें 2 जीरो ऐड कर लेते हैं, यानी कि इसको कर लेते हैं 300, इसको कर लेते हैं 200, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में हम कितना भी जीरो ऐड लगा सकते हैं। किसी भी संख्या से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो हमारा यही रहेगा। तो अब हमारे पास है इफ 25% ऑफ द बॉयज, यानी कि 25% बॉयज का, यानी कि 25% कितना होता है मैंने आपको बताया 1/4। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 75। एंड 20% ऑफ द गर्ल्स, 20% ऑफ द गर्ल्स यानी कि 1/5, इसका 1/5 कितना हो जाएगा 40। दीज आर एडल्ट्स, यानी कि इसके 75 बॉयज एडल्ट्स हैं, इसकी 40 गर्ल्स एडल्ट्स है। हमें बताना है कि माइनर कितना है। अब इसमें से 75 चला गया तो ये बचा 225, और इसमें से जब हमारा 40 चला गया तो ये बचा 160। तो अब हमें इन दोनों को निकालना है, 225 और 165, 385 बताना है हमको कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट माइनर है। टोटल कितने हैं हमारे पास 500, टोटल हमारे पास 500 हैं। हमें बताना है कि कितने परसेंटेज माइनर है। तो 0 से 0 चली गई, 5 सत्ते 35, 3 और 5 सत्ते 35, 77% स्टूडेंट्स हमारे पास माइनर है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आदित्य हैज सम अमाउंट विच आउट ऑफ विच 25% इज स्टोलन इन बस, यानी कि 25% अमाउंट उसका बस में चोरी हो गया। 10% ही गेव इट टू हिज फ्रेंड, 10% उसने अपने दोस्त को दे दिया। 50% ऑफ द रिमाइंडर इज स्पेंट इन पार्टी एंड रेस्ट 52 टू गिव इट टू हिज मदर। व्हाट वाज 40% ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए उसके पास 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए का 25% उसका बस में चोरी हो गया। 100 रुपए का 25% यानी कि 1/4। तो 1/4 कितना होगा, इसका 25 होगा। बचा कितना 75, और 10% उसने अपने दोस्त को दे दिया। 10% जो उसने दिया वो इस पूरी इनकम का उसने अपनी 10% दोस्त को दिया, यानी कि इसका 10% 1/10। तो ये हो गया 10। अब ये टोटल हो गया 35। अब जो दिया हुआ है 50% ऑफ द रिमाइंडर दिया है ना, इसका नहीं दिया 50%। अब जो दिया हुआ है 50% ऑफ द रिमेनिंग दिया हुआ है। 35 ये आ गया, 65 ये आ गया। 65 का 50% उसने पार्टी पे खर्च किया, यानी कि 65 का 50% यानी कि 1/2 हो जाएगा 32.5। अब हमारे पास बचा हुआ है 32.5, और जो उसमें दिया हुआ है रेस्ट ही गेव टू हिज मदर, यानी कि उसने 32.5 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 52। हमें निकालनी है 40% ऑफ हिज इनिशियल इनकम। तो इसका 40% कितना होगा, इसका 40%
40% निकालना है, यानी कि 40/100 इंटू 100, तो ये 0 से 0, 100 से 100 कट गया 40। तो हमारे पास 32.5 की वैल्यू है 52, हमें निकालनी है 40 की। तो हम कैसे निकालेंगे 40 की वैल्यू? हम निकालेंगे ऐसे 40 इंटू 52/32.5, पॉइंट हटा के एक 0 लगा देंगे, 5 से ये चला जाएगा, 5 से 30 और 5 पंजे 25, 5 से ये 8 बार चला जाएगा, अब 5 से 13 बार चला जाएगा, 5 से 16 बार चला जाएगा, 13 चौके 52 और ये आ गया हमारा 64, यानी कि इसके 40% की वैल्यू हमारी 64 है। 40% की वैल्यू हमें निकालनी थी जो कि 64 है। अगर हमें 100% की निकालनी होती तो अब ये 40% की जैसे आ गई, 40 की वैल्यू है हमारी 64, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो 4 से ये 10 बार चला गया, 4 से ये 16 बार चला गया, एक 0 यहाँ लगा दी, एक 0 यहाँ लगा दी, तो इसके 100% की वैल्यू हमारी आ गई 160। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की क्या होती है, जो बाद में दिया हुआ था रिमाइंडर इज स्पेंड इन पार्टी, यानी कि इस पूरे का ना करके जो बचे हुए का है उसका 50% हमें पार्टी में लगाना था। अगर हम इसी का 50% लगा देते तो ये हो जाता हमारा कितना, अगर मान लीजिए इसका हमने 50% लगा दिया, एक 35 तो ये हो गया, 50% इसका 50 हो गया, 50 और 35 85 हो गया हमारे पास। 85 होने के बाद बचा कितना हमारे पास? 15 बचा। तो अगर आप ऐसे करते तो 15 की वैल्यू हमारी 52 हो जाती और हमारा कुछ आंसर आ जाता जो कि गलत होता बिल्कुल। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी होती है। दो कंडीशन हमारी दी हुई थी कि 25% उसका पूरे में से बस में चुर गया, 10% पूरे का उसने अपने दोस्त को दे दिया, बचे हुए का 50% हमें उसने पार्टी में खर्च किया और बचा हुआ उसने अपनी मदर को दे दिया, जिसकी वैल्यू थी 52। हमने इसके 40% की वैल्यू निकाल दी जो कि हमसे पूछा गया था। तो ये था आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। इफ ही सेव्स 4500 पर मंथ विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, फाइंड हिज मंथली इनकम। तो हमें क्या बताना है, हमारे पास 100 रुपए हैं जिसका 40%, यानी कि इसका 40% कितना हो जाएगा 40, ये बचा हुआ 60 का 1/3, 60 का 1/3 हो गया 20, बचा हुआ हमारे पास 40, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें कहा गया है इफ ही सेव्स 4500 पर मंथ विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमने फूड और ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया और बचे हुए का आधा ही उसने बचाया, यानी कि 20 उसने बचाया। 20 की वैल्यू 4500 रुपये दी हुई है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 100 और ये आ गया हमारा 0.0522, तो ये आ गई हमारी टोटल उसकी मंथली इनकम। हमें दिया हुआ था 40% उसने फूड पर खर्च किया, बचे हुए का 1/3 उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया और बचा हमारे पास 40, लेकिन उसने बचाया कितना? उसने बचाया फूड और ट्रांसपोर्ट खर्च करने के बाद आधा जो बचा उसका आधा उसने बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, स्पाइडर क्लाइम्ब 62:1/2% of the height of the pole in 1 hour and in the next hour it covered 12.5% of the remaining height. If the height of the pole is 384 then find the distance climbed in second hour। तो हमारे पास सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 62.5% को हम क्या लिख सकते हैं। 62.5% को लिखा जाता है 5/8 और 12.5% को क्या लिखा जाता है? 12.5% को लिखा जाता है 1/8। तो ये दोनों परसेंटेज मैंने आपको बता दी। अब हमें दी हुई है पोल की हाइट दी हुई है 384, तो पहले घंटे में उसने कितना चढ़ा? 62.5%, यानी कि इसका हमें निकालना है 5/8। तो ये 8 से कितने टाइम्स जाएगा? 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64, यानी कि 48 बार जा रहा है ये 8 से, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 240। अब बचा हुआ कितना है? बचा हुआ यहाँ से है 441। अब 144 का सेकेंड टाइम्स में उसने 12.5% चढ़ा, यानी कि 1/8। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 एकम 8 और 8 अट्ठे
64, यानी कि 18 मीटर। तो सेकेंड आवर में वो 18 मीटर चढ़ा। हमें दिया हुआ था 62.5% पहले घंटे में, 12% दूसरे घंटे में। टोटल हाइट पोल की 384 दी हुई है, 5/8 चढ़ा दिया पहले घंटे में, यानी कि 240। बचा हुआ हमारे पास 144, और 144 का 12.5% 18 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ द इनकम टैक्स इज रिड्यूस फ्रॉम 15% टू 12.5%, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अ पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम इज 10,800। इसको हम दो तरीके से करेंगे। मान लो पहली बार उसकी इनकम पर 15% टैक्स लग रहा है और दूसरी बार 12.5% टैक्स लग रहा है। तो ये कैसे होगा? यहाँ तो 15% उसका निकाल दिया, पहले 15% निकाल दिया 10,800 का, और 12.5% को हम लिख देंगे 1/8 ऑफ 10,800। एक तो ये दो तरीके हैं, यहाँ से भी निकल जाएगी और यहाँ से भी निकल जाएगी। फिर इन दोनों को कर लेंगे हम डिफरेंस, क्योंकि हमें निकालना है व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अ पर्सन, यानी कि उसकी इनकम पर कितना डिफरेंस आया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमें क्या करना है? दूसरा तरीका हमें करना है 15% में से सीधा 12.5% को घटाना है। 12.5% जब इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2.5%। 2.5% को हम लिख देंगे 2 दूनी 4, 5/2, और ये आ जाएगा 100। 5 से 20 बार चला गया, 1/40। तो अब हमें सीधा 10,800 का 1/40 बताना है। ये यहाँ से चला गया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 0। तो उसकी टोटल इनकम पर 270 रुपए का फर्क पड़ेगा जब इनकम टैक्स 15% से घटकर 12.5% हो जाएगी। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम एनेबल्स अ पर्सन टू बाय 3 kg मोर फॉर ₹100। फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस आइटम पर kg। तो मैंने आपको बताया था जब प्राइस बढ़ेगा, एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज हमें घटानी पड़ेगी, यानी कि रिडक्शन हुआ है 21% का, यानी 100 से कोई चीज हो गई हमारी 79। तो ये हमारा 21% घट गया। अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए 79 से उस चीज को 100 करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन क्या हुआ, 8% टू इन द प्राइस ऑफ एन आइटम एनेबल्स अ पर्सन टू बाय 3 kg मोर। तो ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है, प्राइस क्वांटिटी। तो प्राइस है हमारा 21% घट गया, तो क्वांटिटी हमारी इतनी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा वैल्यू है 21 की। ये हमारा 21 आ गया। 21 की जो वैल्यू दी है 3 kg मोर, यानी कि 3 kg हम ज्यादा खरीद सकते हैं। यहां से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, तो ये आ जाएगी 1/7। 1/7 आ गई। अब हमसे पूछा क्या हुआ, 100 रुपए में 3 kg ज्यादा खरीद सकता है। फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ द आइटम पर kg। तो अब हम करेंगे रिड्यूस प्राइस, यानी कि 100/7। तो ये हमारा आ गया कितना, क्वांटिटी। ये क्वांटिटी आ गई। अब हमें निकालना है प्राइस। प्राइस कितना, पर kg का प्राइस निकालना है। तो 100 जो हमें दिया हुआ है कि इतने पर ज्यादा खरीदा, और ओवर 100/7। अब ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 100 × 7 ओवर 100। 100 से 100 चला गया, तो रिड्यूस प्राइस पर kg जो आ गया हमारा 7 रुपए पर kg का आ गया। इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस, यानी कि प्राइस में जब 21% का रिडक्शन आ गया तो क्वांटिटी भी हमारी उसी रेशियो से बढ़ जाएगी। ये 100 से 79 हो गया, और ये तो फिर ये 79 से 100 हो जाएगा। और बढ़ा कितना, ये 21 की वैल्यू दी हुई है 3, हमने 1 की निकाल ली। 1 की निकाल ली हमने, 1/7 को 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, जो कि हमारी क्वांटिटी आ गई। अब हमें निकालना है पर kg का प्राइस, जो कि 100 पे निकालना है। तो 100/100/7, 7 हमारा ऊपर चला गया, 100 × 7/100, 7 रुपए पर kg हमारा आंसर आ गया, रिड्यूस्ड प्राइस। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, रिडक्शन ऑफ 50 पैसा पर डजन इन द प्राइस ऑफ एग। प्राइस ऑफ एग्स, अ पर्सन बाय 1 डजन मोर एग फॉर 66। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो अब हमें ओरिजिनल प्राइस इसका निकालना है, यानी कि हमारे जो दिया हुआ है, मान लीजिए हमने खरीदे एग अंडे, हमने खरीदे 66 के।
फिर जो हम खरीद सकते हैं बाय 1 डजन मोर एक्स, हमने 66 के खरीदे, अब हमने x प्लस 1 खरीदे 66 के, तो हमारे पास जो आया रिडक्शन आया 50 पैसे पर डजन का। रिडक्शन आने का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे x है, ये हमारा प्राइस है, तो हमें निकालना है x ओवर 66, ये है हमारा 66 ओवर x माइनस 66 ओवर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि ये 50 पैसा दिया हुआ था तो हमने 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दिया। अब 66 यहां से कॉमन ले लिया, 1/x माइनस 1 ओवर x प्लस 1/2, तो अब क्या आ जाएगा हमारा 66 x प्लस 1 x प्लस 1 माइनस का x, तो ये यहाँ से चला गया, ये आ गया 1/2। इसको अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हमारे पास क्या बचा, 66 ओवर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। अब हम लिख देंगे 132 x प्लस 1। अब हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि 132 आ जाए, इसके अगर हम फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12, तो अगर हम x 11 लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 11। x हमारा क्या था कि हमने कितने अंडे खरीदे, तो हमारे जो है हमें निकालना है 66/11 यानी कि 6 रुपीज पर डजन हमें निकालना है। ये हो गया हमारा ओरिजिनल प्राइस। इतने अंडे खरीदे थे, इतने ये खरीदे, तो कितने पर डजन हमने खरीदे, 66/11, 6 रुपए पर डजन हमने ये अंडे खरीदे। तो ये दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर और आज का आखिरी क्वेश्चन। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो हम लिख लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। जो इनकम होती है वो इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, क्योंकि इनकम में से जब हम कुछ खर्च कर देंगे तो बचा हुआ हमारी सेविंग्स हो जाएगी। तो इनकम मान लीजिए हमारी है 100, उसने अपनी इनकम का 60% खर्च कर दिया, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 60, तो बचा कितना 40। अब हमसे कहा गया है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, यानी कि इसको 15% हमने बढ़ा दिया, तो इसका 15% हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगी 115। उसके बाद इस एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, इसका भी हमने 15% बढ़ा दिया। 15% की वैल्यू होती है 3/20, 15% की वैल्यू 3/20 होती है, तो 3/20 ऑफ 60 का 3/20 हो जाएगा हमारा 9, तो इसमें 9 प्लस हो जाएगा यानी कि 69। अब हमें बताना है कि उसकी सेविंग कितनी बढ़ी। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 15 में से 9 गए 6 और 10 में से 6 गए 4, तो इसमें जो प्लस हुआ है वो हुआ है 6, यानी कि 6 हमारा 40 पर प्लस हुआ है। तो हमें बताना है 4 से 4 0 चला गया, 2 से 2 बार चला गया, ये 5 बार चला गया, 2 से 3 बार 15%। तो जब हमारी इनकम पर भी 15% की वृद्धि हुई और एक्सपेंडिचर भी 15% की वृद्धि हुई, तो सेविंग्स पर भी हमारी सीधा 15% की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम हमने 100 मान ली, एक्सपेंडिचर 60 हुआ क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर 60% था, सेविंग्स हमारी 40 हुई। इनकम पर 15% बढ़ाया, एक्सपेंडिचर पर 15% बढ़ाया, तो सेविंग्स पर तो अपने आप 15% बढ़ ही जाना था, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर यहाँ पर कुछ और बढ़ता, यहाँ पर कुछ और बढ़ता, तो यहाँ कुछ और बढ़ के आता, लेकिन तीनों जगह भी 15% आ गया। तो ये थे आज के 10 सवाल। तो ये 10 सवाल आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।